हाय दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डीसी मोटर के टाइप्स। देखिए, ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या आपको बता रहा हूँ। टाइप में क्या कौन कौन से टाइप होते हैं, आज उन्हीं चीज़ों को हमें बेहतरीन यहाँ पे क्या करनी है, स्टडी करनी है दोस्तों। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि डीसी शंट मोटर ये क्या होता है, देखिए इसी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। शंट मोटर का मतलब जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये आप देख रहे हैं फील्ड वाइंडिंग। अब आप कहेंगे सर ये फील्ड वाइंडिंग क्या चीज़ होती है, तो फील्ड वाइंडिंग होती है, मैं आपको एक बार और रिकॉग्नाइज करा दूं, जैसे ये मैग्नेटिक पोल हुआ करता था, ये आर्मेचर हुआ करता था, तो इस मैग्नेटिक पोल पे जो बाइंडिंग होती है इसी को फील्ड बाइंडिंग कहते हैं। और यहाँ सॉफ्ट पे जो आर्मेचर होता है उसमें जो बाइंडिंग होती है उसको आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। जब ये दोनों बाइंडिंग एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के शंट के रूप में जुड़े होती हैं तो इसको बोलते हैं क्या, शंट फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, शंट फील्ड। अगर ये आर्मेचर और ये फील्ड है, मतलब ये मैग्नेटिक पोल की बाइंडिंग, ये आर्मेचर की बाइंडिंग आपस में सीरीज में जुड़ी है, इसको बोलते हैं सीरीज फील्ड। ठीक है, अगर शंट और सीरीज दोनों में जुड़ी है तो इसको बोलते हैं कंपाउंड फील्ड। इन्हीं सब बातों को यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए शंट फील्ड को दिखाया गया है, ये आपका आर्मेचर बाइंडिंग है, ये आपका फील्ड बाइंडिंग है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, यहाँ पे समांतर हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे देख लीजिए, ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका आर्मेचर है, ये आपका फील्ड है, दोनों एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट हैं, इसलिए ये हो गया सीरीज मोटर। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, ये देखिए इसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड डीसी मोटर। कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो फील्ड वाइंडिंग, दो फील्ड वाइंडिंग दो प्रकार से, दो टाइप हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक फील्ड वाइंडिंग क्या है, आर्मेचर के सीरीज में है, और एक फील्ड वाइंडिंग क्या है, पैरेलल में है, समांतर में है, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड बाउंड मोटर बोल रहे हैं। अब इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट शंट, एक होता है लॉन्ग शंट। अब लॉन्ग शंट क्या है, शॉर्ट शंट क्या है, अब यहाँ से देखिए क्लियर हो रहा है, बिल्कुल फिगर से ही ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो शंट फील्ड है ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के समांतर में है, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली इसकी लंबाई बढ़ गई। मैं दोनों के समांतर में इसको रखेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग शंट बोलते हैं। और यहाँ जस्ट आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ जस्ट आप नीचे देखिए, यहाँ पे ये देखिए ये है आपका शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट क्यों है, यहाँ पे देखिए जो शंट फील्ड बाइंडिंग है केवल और केवल आर्मेचर के समांतर में है, पैरेलल में है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग ऊपर है। तो इस तरह से ये जो शंट है ये क्या हो गया, छोटा हो गया ना साइज। शंट का मतलब समझिए पैरेलल, इसका मतलब समांतर समझिए। शंट का मतलब क्या होता है, समांतर। देखिए ये जो शंट है ये केवल आर्मेचर के समांतर में है, मतलब छोटा हो गया, सीरीज फील्ड अलग हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट। अब देखिए, अब और भी कंडीशन बन सकते हैं इसमें। क्या कंडीशन बन सकते हैं, हो सकता है इन दोनों का फील्ड एक दूसरे के साथ हो सकता है इन दोनों का फील्ड एक दूसरे के साथ हो, मतलब एक दूसरे का सहायता कर रहा हो, एक दूसरे के दिशा में हो। ये भी हो सकता है कि इन दोनों का फील्ड एक दूसरे का विरोध कर रहा हो, एक दूसरे की दिशा में ना हो। तो अगर इन दोनों का फील्ड एक दूसरे की दिशा में है तो इसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव बाउंड शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। क्या बोलेंगे इसको, क्यूमुलेटिव बाउंड शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अगर दोनों का फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों का फील्ड एक दूसरे का अपोज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड शॉर्ट शंट मोटर। अब ये डिफरेंशियल हो गया क्योंकि दोनों के फ्लक्स का जो नेट फ्लक्स है और दोनों का फ्लक्स का डिफरेंस है, इसलिए इसको बोल दिया डिफरेंशियल, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं दोनों के फ्लक्स, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल मोटर हो जाएगा। तो ये है आपके टाइप्स, जिनको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम कौन कौन से टाइप्स के बारे में पढ़े हैं, हमने पढ़ा है 3 तरह के टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन सा टाइप है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला शंट है, दूसरा सीरीज है,
तीसरा आपका ये लॉन्ग शंट कंपाउंड है, और चौथा आपका इसी में क्या है, शॉर्ट शंट कंपाउंड है। कंपाउंड के 2 टाइप्स आपके हो गए। अब इनमें भी दो टाइप्स हो जाते हैं, डिफरेंशियल क्यूमुलेटिव, ये भी डिफरेंशियल क्यूमुलेटिव होता है, ये भी डिफरेंशियल क्यूमुलेटिव होता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे, तो दोनों के फील्ड एक दूसरे के साथ देंगे तो क्यूमुलेटिव हो जाएगा, दोनों के फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो डिफरेंशियल हो जाएगा। तो हम आपको इसका इक्वेशन बनाना बताते हैं कि इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आ रहा है तो आप किसी का भी इक्वेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसमें हम इक्वेशन बनाना, मान लीजिए इसको हम वोल्टेज भी दे रहे हैं, प्लस माइनस भी वोल्टेज दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए जो करंट फ्लो हो रही है, जो आर्मेचर की करंट है वही इसमें फ्लो हो रही है। तो मान लीजिए IA करंट फ्लो हो रही है। इस फील्ड का जो रेसिस्टेंस है मान लीजिए वो RSC है, और इसमें जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, RA है, ठीक है। और इसमें जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है मान लीजिए वो क्या है, E है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसमें समझने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर का सहायता ले रहा हूँ। जैसे हमें समीकरण इक्वेशन बनाना है, एक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, बाकी आशा करता हूँ आप ज़रूर बना लेंगे। नहीं बना पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या किया है, सीरीज़ फील्ड के रेसिस्टेंस को यहाँ पे दिखा दिया। ये रेसिस्टेंस है सीरीज़ फील्ड का RSC, ये रेसिस्टेंस है आर्मेचर का RA, ये है आर्मेचर में जनरेटेड EMF EA, ठीक है। और ये है आपका शंट फील्ड का रेसिस्टेंस RSH, जो आप यहाँ पे ठीक प्रकार से भली भांति ढंग से देख सकते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका RSH है। तो यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन बनाना है, मान लीजिए हमें इस लूप में इक्वेशन बनाना है और हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे हमारा मूवमेंट है, तो V के पॉजिटिव से निकल रहे हैं तो V प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब RSC के माइनस से हम निकल रहे हैं। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए IA करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे ब्रांच में, तो क्या हो जाएगा, माइनस IA इंटू RSE, सिंपल। फिर यही IA करंट RA में फ़्लो हो रहा है तो फिर माइनस IA इंटू RA हो गया। अब यही करंट देखिए प्लस माइनस EA से निकल रही है तो माइनस EA हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को उधर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको ये सब क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो इस लूप में इक्वेशन बन गया। अब इसी तरह से आप इस लूप में भी बना सकते हैं इक्वेशन। तो आप एक इक्वेशन अगर सीख लेंगे तो बाकी सारा इक्वेशन बहुत आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको इस लूप में इक्वेशन बनाना है तो इसको भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ये तो इस तरह से आप बना ही लेंगे। चलिए इस लूप में देखते हैं कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। इस लूप में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए करंट जो फ्लो हो रही है इधर से फ्लो हो रही है, चूँकि मोटर है तो अंदर आएगी करंट, तो जिधर से जाएगी वो प्लस, जिधर से निकलेगी वो माइनस। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में आप जानते ही हैं, तो ये भी प्लस है ये भी माइनस। ये आपका EMF है जो जनरेट हो रहा है, इसमें ये प्लस ये माइनस है। तो हमारा मूवमेंट किधर है, हम किधर भी ले सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज, किसी से भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमें एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो E तो हम प्लस से निकल रहे हैं, EMF के तो प्लस से निकल रहे हैं तो EMF प्लस हो जाएगा। ये भी प्लस से निकल रहे हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब IA RA भी प्लस हो जाएगा। इसके भी प्लस से निकल रहे हैं तो ये भी IA इंटू RSC ये भी प्लस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस से निकलेंगे, जब ऐसे हम जाएंगे तो इधर माइनस से निकलेंगे तो ये माइनस से आपका ISH इंटू RSH इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये आपका क्या हो गया। दूसरे लूप में भी इस तरह से आप इक्वेशन क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो अगर एक आपको समझ में आ जाएगा तो फिर बाकी आप सब बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, बाकी अन्य जगहों पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपसे क्वेश्चन इस पर ज़रूर पूछ देगा, तो आप लोग ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसका इक्वेशन बनाना है। देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा दोस्तों। चलिए इस तरह से आपने सारे टाइप्स को समझा। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम है बैक EMF। तो ये आप जो बैक EMF पढ़ेंगे दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये बैक EMF क्या होता है।
तो बैक ईएमएफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो अगर मैं बना दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होगी और आपके समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए मिलेगा। तो आप ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो हम बैक ईएमएफ के बारे में देखेंगे, फिर इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।